मित्रों सादर नमस्ते। अभी थोड़ी देर पहले शिवांश तिवारी जी से मेरी चर्चा चल रही थी और ये इतने चतुर है, सिर्फ प्रश्न पूछना जानते हैं, प्रश्न पूछने नहीं देते। शोर मचा करके चिल्ला करके जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ बनारस में हुआ था, उसी प्रकार से ये शोर मचा करके चिल्ला करके प्रश्न पूछने नहीं देते, केवल प्रश्न करते हैं। और जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मैं प्रश्न बनाकर लाया हूं, इसका उत्तर दीजिए, हाँ या ना में। मित्रों, और इनकी ज़बरदस्ती और छल कपट देख करके मैंने बच्चों से बात करना शुरू कर दिया कि बच्चों बताओ, द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान कृष्ण 2 बार आए थे। एक बार तो जब चीरहरण हो रहा था, यह भी एक काल्पनिक कथा है, यह झूठी कथा है। द्रौपदी का चीरहरण यह भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार घोषित करने के लिए कहानी घड़ी गई। नहीं तो आप देखें कि क्या ये संभव है कि भरी सभा में, जहाँ पर विदुर भी बैठे हों, भीष्म पिता भी बैठे हों, गुरु भी बैठे हों, परिवार के सब लोग बैठे हों, और दुर्योधन कहता है परिवार की ही एक पत्नी, एक स्त्री को, इसको नंगा करके ला करके मेरी जांग पर बैठाओ। क्या ये संभव है? और सब के सब, आश्चर्य की बात है कि सब के सब, भीष्म पितामह भी, गुरु द्रोणाचार्य भी, विदुर भी और धृतराष्ट्र भी, सब के सब वही बैठे थे, और पांडव भी बैठे थे। और दुशासन गया द्रौपदी का बाल पकड़ करके, गर्भवती द्रौपदी का बाल पकड़ करके, हाँ रजस्वला थी, उसका बाल पकड़ करके लाया। तब उसने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण ने उसकी सहायता करी। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। अंत में सारा का सारा हाल कमरा भर गया साड़ी से ही। अंत में थक करके दूर हट गया। और दूसरी बार जब पांडव जंगल में भटक रहे थे, वनवास इनका हो रहा था, तो एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के वहाँ गए। दुर्योधन ने बड़ा सत्कार किया, आदर भाव किया, सत्कार किया, मान सम्मान किया। वे प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद दिए। दुर्योधन ने सोचा ये पांडवों के यदि वहाँ चले जाएं, इस समय पांडव जंगल में हैं और वे आदर सत्कार, भोजन, भरपेट भोजन नहीं करा पाएंगे, तो दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाएंगे और शाप देंगे, और शाप दे करके भस्म कर देंगे। तो ऐसा हुआ, दुर्वासा ऋषि पहुँच गए। द्रौपदी ने सबको खाना खिला दिया था, पतीले में चावल, एक चावल भी नहीं था। बहुत परेशान हुए और देखा कि ये तो दुर्वासा ऋषि हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, शाप दे देंगे। तो उसने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे भी खाना दो। उसने आश्चर्य में पड़ गई कि उल्टे यही खाना मांग रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक चावल दे दो। तो उसने देखा पतीले में एक चावल पड़ा हुआ था, पत्ते पर रख कर लाई। भगवान कृष्ण उसको चाटने लगे। जैसे जैसे चावल को चाटने लगे, दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया और वो कहे अब तो मैं घर चलता हूँ, आश्रम चलता हूँ। और वे चले गए। 2 बार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन जब ईश्वर अवतार लेता है तो अभी निर्भया, भारत की ही एक बेटी, और वो भी ब्राह्मण परिवार की, 2012 में 4 दरिंदे, और चारों के चारों हिंदू ही थे। 4 दरिंदे बस में उसके साथ उसकी इज्जत लूट रहे थे, और इज्जत लूटते लूटते सब्बल
जो बस वाले सब्बल रखते हैं पहिए का टायर उतारने के लिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, उस सब्बल को उसके शरीर में घुसा दिया और वह बेचारी भगवान कृष्ण को भी याद किया, ब्रह्मा को भी याद किया, विष्णु को भी याद किया, काली को भी याद किया, दुर्गा को भी याद किया, हनुमान जी को भी याद किया, शंकर जी को भी याद किया, सारे देवी देवताओं को याद किया। चिल्लाती रही, चीखती रही। इनका पक्षपाती और सर्वशक्तिहीन परमात्मा ने अवतार क्यों नहीं लिया? जो कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, तो जब इस प्रकार से ईश्वर अवतार लेता है तो निर्भया को बचाने के लिए क्यों नहीं आया और अब क्यों नहीं आता? यह जो है सारा उत्तर मैंने एक वीडियो में दिया है कि तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर अवतार लेने से डरता है। मेरे मित्रों, और बड़े खेद की बात है, आर्य समाजियों को अलंकार समाजी नाम रखा है। ये कठमुल्ला समाजी लोग आर्य समाजियों को अलंकार समाजी कहते हैं, और कितने ऐसे पागल हैं जो नमाजी कहते हैं। आर्य समाजी नमाजी स्वयं तो कठमुल्ला है। देखो कैसे कठमुल्ला है। ये विधवा विवाह राजा राम मोहन राय और आर्य समाज ने और तमाम समाज सुधारकों ने इतने कठिन प्रयास से विधवा विवाह का पुनर्प्रचलन किया। विधवाएं, जो विधवा, ऐसी भी विधवा जो अपने पति के घर नहीं गई है। उत्तर प्रदेश बिहार में किसी लड़के की शादी होती थी तो पत्नी उसके घर पहली बार नहीं आती थी। 2 साल 3 साल के बाद, 4 साल के बाद गौना होता था, तब जाकर के वह पति के घर आती थी। ऐसी लड़की कि जिसका विवाह हो गया, गौना नहीं हुआ, दुर्भाग्य से यदि वह विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। अरे सोचो कितना अत्याचार शोषण महिलाओं के साथ है, कैसी दरिंदगी। ये कठमुल्ला समाजी क्या कहते हैं कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। ये किसी भी सुधार को सुधार नहीं मानते, कहते धर्म में हस्तक्षेप मानते। वाह! अरे इनसे ये तो पक्के के पक्के कठमुल्ला हैं। आए जैसे मुसलमानों में हलाला होता है, वह हलाला क्या है? अरे दरिंदगी है। कभी कभी बकरे काटने को हलाल करना कहते हैं मुस्लिम, तो निश्चित रूप से हलाला क्या है? ये महिलाओं को हलाल करना, यानी काटना, बलि का बकरा बनाना, ये हलाला होता है। आज भी मुस्लिम समाज नहीं बदल रहा, हलाला को मानते हैं। और ये भी जो है विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह को धिक्कारते हैं, नकारते हैं, कहते हैं कि कैसे हो सकता है, और जन्मना बड़ व्यवस्था मानते हैं। जन्म से कोई डॉक्टर नहीं होता, जन्म से कोई वकील नहीं होता, जन्म से कोई इंजीनियर नहीं होता, तो पता नहीं जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे हो जाएगा। अरे जाति तो अलग है। ये तो जो है वर्ण के लिए जाति रूढ़ हो गया है, नहीं तो जाति तो मनुष्य एक जाति है। समान प्रसवातिका जाति, समान आकृति जातिर्लिंगाख्या, ये दर्शनों के आधार पर और भी देख लो, जाति की व्याख्या की गई है कि जिनकी आकृति एक समान हो, जिनका प्रसव एक समान हो, वे एक जाति की होती है। तो इस आधार पर, दर्शनों के आधार पर तो मनुष्य की एक जाति है, गाय की एक जाति है, भैंस अलग जाति है, भेड़ अलग जाती है, हाथी अलग जाती है, ऊंट अलग जाती है, घोड़ा अलग जाती है, मछली अलग जाती है। उनमें बड़ परिवर्तन नहीं, उनका जाति परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बड़ परिवर्तन तो होता है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी सूत्रों की खोज में लिखा है। तो ये तो जो है बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुकुलों में जनेऊ, पहले पूछा इन्होंने कि क्या बच्चों का जनेऊ संस्कार कैसे होता है, तो हमने कहा एक साथ होता है, सभी बच्चों का एक साथ होता है। और देखो दुनिया में
तमाम लोग गुरुकुल में आते हैं, हर बिरादरी के लोग आते हैं, हर वर्ण के लोग आते हैं, लाला भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, सरदार जी भी आते हैं, जैनी भी आते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चे किस जाति के हैं। हम कहते हैं कि हाँ, जाति पर चर्चा करना निषिद्ध है, हमें पता ही नहीं कौन कौन बच्चा किस जाति का है, कौन बच्चा किस जाति का है, हमें पता नहीं। हमारे साथ जो कार्य करते हैं हमें 10-10 साल हो जाता है, हमें किसी की जाति का पता ही नहीं चलता है। तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जाति पाति को मानने वाला भी व्यक्ति झुक जाता है, नम्र हो जाता है, चुप हो जाता है, कहता है कि बड़ी, मन में कहता है बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो आर्य समाज के इस विशेषता को, इस महानता को ये गलत मानते हैं। देखो कितनी घटिया सोच है, इनसे अच्छे तो मूल्य भी है। ये जो है कठमुल्ले लोग जो है, कठमुल्ला समाजी, आर्य समाजियों का अलंकार समाजी नाम रखा है और नमाजी बोलते हैं ये कठमुल्ला समाजी लोग। मेरे मित्रों, इतने खेद की बात है, ईश्वर अवतार लेता है तो आज क्यों नहीं लेता? बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब क्यों नहीं लिया? और देश का जब विभाजन होता तब क्यों नहीं लिया? ईश्वर अवतार लेता है तो अपनी इच्छा अनुसार लेता है। अरे तो तुम क्यों कहा कि जब जब होती है धर्म की हानि, तब ये बात झूठी? तो गीता का श्लोक झूठा या स्वयं ईश्वर झूठा कि जब जब धर्म की हानि, जब कोई कहता है कि जब जब तू पुकारेगा तब तब मैं आऊँगा, और फिर कहता मैं इच्छा अनुसार आऊँगा, तो दोनों बात तो सत्य नहीं हो सकती। या तो यह कहो कि जब जब तू पुकारेगा तब तब आऊँगा, या यह कहो इच्छा अनुसार मैं जब जब मैं चाहूँगा तब आऊँगा। ये तो जो है जब जब सारी दुनिया पुकार रही, क्यों नहीं आता? तो शिवांश जी का यह जो है, और बहुत सी बातें जिस प्रकार से इनकी मान्यता है कि रीति रिवाज में कोई सुधार नहीं होना चाहिए, यानी समाज सुधारकों ने जो जाति पाति को, छुआछूत को, स्त्रियों के विवाह को, विधवा विवाह को प्रचलित किया, और जो तमाम अंधविश्वास पाखंड हैं, बाल विवाह, इसका विरोध किया, ये सारी की सारी बातों को ये लोग झूठा मानते हैं। यानी ये जड़ समाजी, कठमुल्ला समाजी लोग ये सब बेकार की बातें मानते हैं। यानी जिन समाज सुधारकों ने, महापुरुषों ने इन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या से क्या नहीं किया। छुआछूत को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने अनशन किया था, जान की बाजी लगा दी थी, और हिंदू महासभा के, सनातन धर्म सभा के मान्य विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री जी ने उस घटना से प्रभावित होकर के छुआछूत का कहा था कि घोषणा करी थी कि हम भी छुआछूत का आपसे विरोध करेंगे। और क्या शब्द बोला था महात्मा गांधी के लिए कि हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले, मैंने ये अक्षरशः मैं बोल रहा हूँ जो जो उन्होंने बोला था। किसी को विश्वास ना हो तो पढ़ लेना, उनका लेख पढ़ लेना, जी किसी को विश्वास ना हो, कोई पाखंडी अगर इस बात पर विश्वास न करे तो जाकर के रिसर्च कर लेना ये ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। कई धूर्त जो कहेंगे ये तो अपनी तरफ से जोड़ करके बोल रहे हैं। तो दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने कहा था, हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने हिंदू जाति को बचाने के लिए अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हिंदू जाति को बचा लिया, जब पूना पैठ के संबंध में महात्मा गांधी ने महान अनशन किया था। तो मेरे मित्रों, जिन जिन महापुरुषों ने छुआछूत को, जात पात को, तमाम, देखो मदन मोहन मालवीय हुए जो आर्य समाजी नहीं थे, सनातनी थे, लेकिन वे भी छुआछूत का विरोध करते थे। और भी तमाम ऐसे हुए जो समझदार, जो कठमुल्ला नहीं थे। ये कठमुल्ले हर एक सुधार को जो है बुरा मानते, आज भी नहीं चाहते। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और ये आज भी जो है ये जड़ कीचड़ में पड़े हुए हैं। तो मेरे मित्रों, ये शिवांश जी
जिनसे आज मेरी चर्चा हुई, चर्चा अधूरी रही। ये बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं, सिर्फ प्रश्न पूछना जानते हैं, प्रश्न करने नहीं देते, बोलने नहीं देते, चाहते हैं कि हाँ या ना में उत्तर दो। अरे जब ईश्वर अवतार लेता तो बताओ आज क्यों नहीं लेता? आए, सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ क्यों नहीं कर देता? हिंदू राष्ट्र की स्थापना क्यों नहीं कर देता? इतना जगह जगह बवाल हो रहा है, कितने लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी जो है कैसा प्रयास हो रहा, क्या षड्यंत्र चल रहा, कितनी बातें जो है उल्टी सीधी हो रही हैं। तो जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर जो है ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान क्यों नहीं जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देती है? सारे संसार को हिंदू राष्ट्र बना दो, क्यों नहीं बनाती? सर्वशक्तिमान है तो, और सर्वशक्तिमान है तो ये तमाम बीमारियां दूर कर दें। इतने भक्तों का क्यों नहीं करते? जब किसी द्रौपदी को बचाने के लिए दो बार आधम के आए, तो इतनी महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, से क्या होता है। जब देश का विभाजन हुआ तो क्या से क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं आए? तो मेरे मित्रों, शिवांश जी का कहना बहुत ही घटिया विचार है इनके। ये किसी भी सुधार को नहीं मानते और अधर्म, ये रीति रिवाज को धर्म मानते। देखो मनुस्मृति में धर्म के क्या परिभाषा क्या बताई? यस तर्केण सिद्धन्ते स धर्म, जो तर्क से सिद्ध होता वो धर्म है। और कहा कि धर्म के 10 लक्षण बताए, धृति क्षमा दमो अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। के धैर्य, क्षमा, दम अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह, बुद्धि को बढ़ाना, अक्रोध, ये सब जो है धर्म के 10 लक्षण बताए। इस धर्म के 10 लक्षण में कहीं बताओ किसी रीति रिवाज को, संस्कार को धर्म बताया इन्होंने? है कहीं पर भी नहीं बताया कि कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, विवाह संस्कार कैसे करना, कैसे नहीं करना, कौन से त्यौहार मनाना, कौन सा नहीं मनाना। ये सब धर्म नहीं, ये तो रीति रिवाज है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है चलते रहते हैं। अब कहा कि हवन जो है, सनातनी ये कहते हैं कि हवन आम के लकड़ी से करनी चाहिए। अब जहाँ आम की लकड़ी ना होगी तब क्या करेंगे? आए तो वहाँ जो दूसरी लकड़ी का प्रयोग करेंगे। अब नियोग का विधान है, वेदों में नियोग का विधान है, क्या कोई करेगा नियोग? नियोग पद्धति कोई अपनाएगा? ये ऐसा नहीं कि आर्य समाज बताता है कि नियोग। शास्त्रों को पढ़ लो, देखो वेदों में और प्राचीन शास्त्रों में नियोग का विधान है। तो कोई आज नियोग की प्रथा को अपना लेगा? कोई आर्य समाजी भी नहीं अपनाता। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार मान्य विद्वानों के द्वारा, जो आप्त विद्वान होते हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार रीति रिवाज में परिवर्तन कर देते हैं। हाँ, नहीं तो जो है खत्म हो जाओ। जो जड़ समाजी होते हैं, आप देख लो, ये ऐसे लोग ही हिंदू जाति का नाश करने वाले हैं। आज दलित सारे हिंदू धर्म को छोड़कर जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि देख लेना कि सारे के सारे दलित हिंदू धर्म छोड़ करके चले जाएंगे। केवल जो है तुम 15% ही रह जाओगे, अल्पसंख्यक हो जाओगे। और जिस दिन सारे दलित हिंदू धर्म को छोड़कर जाएंगे तो फिर क्या होगा? बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ये सारे के सारे मिलकर के एक महासंघ बनाएंगे। तुम संघ रह जाओगे, उनका महासंघ हो जाएगा और तुम्हारा संघ उसी में विलीन हो जाएगा। नहीं तो परिवर्तन करो, अपने में सुधार करो, ये जनगणना वर्ण व्यवस्था को खत्म करो, जात पात को मानना खत्म करो, विधवा विवाह का समर्थन करो। और विधवाओं के विवाह का जो है देखो कितनी घटिया सोच है। अरे जब विधवा विवाह नहीं हो रहा था तो ये क्या होता था, कितनी उनकी दुर्दशा होती थी, तिल तिल करके लिए बेचारी मरती थी। और भी जो उल्टे सीधे काम होते थे तो तुम सब जानते हो। लेकिन फिर भी रस्सी जल जाए लेकिन ऐठल नहीं जाती है।
इस प्रकार के शिवांश तिवारी है। तो मेरे मित्रों, इनसे जो वार्तालाप हुई, शास्त्रार्थ होना था, लेकिन चालाकी करके यह जो है प्रश्न पूछने ही नहीं देते, केवल प्रश्न ही पूछते, इसलिए वार्तालाप अधूरी रही। इति